अभी बहुत चीज़ें गोसाईगंज में बदलेंगी, बहुत समीकरण बदलेंगे, बहुत प्रत्याशी बदलेंगे। हो सकता है बहुत जिनको आप समझते हो बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां, वो यहाँ पे आपको दिखाई ही न पड़े। तो बहुत चीजें अभी ऐसे परिवर्तन होने के चांस है, समय आने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। लगातार गोसाईगंज विधानसभा से हम लोग कवरेज दिखा रहे थे, अयोध्या की तमाम और विधानसभाओं की कवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में काफी ज्यादा चर्चा गोसाईगंज में आपकी रही है, पहले भी रही है। 2017 हो, 2020 और 22 हो, और इस बार भी। ऐसे में एक कार्यक्रम की आपकी चर्चा चल रही है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए आप उसमें लगा रहे हैं। नारी शक्ति बंधन अभिनंदन का जो कार्यक्रम है, इंटरनेशनल कुश्ती का जो कार्यक्रम है, लोगों का यह कहना है कि कई करोड़ रुपए आप इस कार्यक्रम में लगा रहे हैं। कैसे क्या कार्यक्रम है? ऐसा है कि पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को सादर प्रणाम और नमन है। ये कार्यक्रम मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पे होता है। मेरे गांव मैहर कबीरपुर के नाम पे मैहर महोत्सव होता है। 6 तारीख को नारी शक्ति बंधन अभिनंदन समारोह है, जिसमें हमारे गोसाईगंज की लगभग 25,000 बहनें आ रही हैं। दुर्दुरिया का पूजन होगा, गीत भजन कीर्तन की प्रस्तुति होगी। 400 गांव की महिलाओं के बीच में गीत भजन की प्रतियोगिता है। कई बड़ी महिला कलाकार आ रही, वो प्रस्तुति देंगी। अंत में 25,000 बहनों के साथ हमारा भोजन प्रसाद है। ये पूरा कार्यक्रम है। और रही बात इतना बजट आने की, तो ठीक है, करोड़ों का तो नहीं है, लेकिन हाँ है कुछ बजट। लोगों का ये भी कहना है कि कई करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ रुपए बता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कई करोड़ नहीं है, हाँ है, लेकिन कई करोड़ नहीं है। और हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क हमारी बहनों का है। करीब 11,000 बहनें इस हमारी विधानसभा में हैं, जो 2008 से मुझे राखी बांधती रहती हैं और मेरे सपोर्टर है। ठीक, मैं किसी पद पे नहीं हूँ या ऐसे नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों से जन सहयोग से कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इतना पैसा कहाँ से आता है, ये भी लोग कहते हैं। मैंने कहा ना कि हम लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर चंदा इकट्ठा करते हैं, जन सहयोग से लेते हैं, और ऐसे मिलजुल के सब लोग कहते हैं। हमारी बहनों की बहुत बड़ी संख्या है, वो सहयोग करती हैं। आपके जो राजनीतिक विरोधी है, उनका ये कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए आप इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। यार चलिए, तो उनको धन्यवाद है कि कम से कम मैं राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा हूँ। मेरे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी, मैं तो नहीं मानता अगर कोई है तो उनकी हैसियत किसी की 1,000 करोड़ है, किसी की 800 करोड़ है। मेरा उनसे निवेदन है, अगर मैं 25,000 बहनों के साथ कर रहा हूँ, आप 50,000 से करो यार, 1 लाख बहनों के साथ करो। मैं इंटरनेशनल दंगल करा रहा हूँ, 6 देश आ रहे हैं, आप 40 देश के पहलवान बुलाओ। मैं तीर्थ यात्रा पर ले जाता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों को, 150, 130, आप 15,000 आदमी को ले जाओ। हमसे ज़्यादा राजनीतिक फायदा आप ले लो। मेरा एक काम है, और मेरे पिताजी हर साल दंगल कराते थे, 40 साल कराए, आल्हा कराते थे। उसी विधा को मैं आगे कर रहा हूँ, उनकी समाज सेवा आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को राजनीतिक फायदा दिखता है तो उसको धन्यवाद है, और जो विरोधी ऐसा कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि भैया आप, मैं 25,000 कर रहा हूँ, 50,000 करो यार। लोगों का ये भी कहना है कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। 2017 में भी आपकी दावेदारी थी, 2022 विधानसभा में आपकी दावेदारी थी, इस बार 2027 में क्या होगा? देखिए, मैं अपना दल का एक कार्यकर्ता हूँ। अपना दल एनडीए का एक बहुत बड़ा घटक दल है, और एनडीए ने बीजेपी के खाते में सीट देके आदरणीय तिवारी जी को प्रत्याशी बनाया। हम लोग ईमानदारी से उनकी मदद किए। फिर 22 आया, किन्हीं कारणों वो नहीं लड़ पाए, उनकी पत्नी लड़ी, एनडीए के साथ रहे। अब 2 बार 17 और 22 बीत गया, 27 आने दीजिए, और समय आएगा तो इसका डिसीजन लिया जाएगा। आपकी बहुत सारी फोटो समाजवादी के कद्दावर नेताओं के साथ अक्सर देखी जाती है, जैसे लालजी वर्मा के साथ में। तमाम और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके साथ में भी देखी जाती है। लोगों का, विरोधियों का ये भी कहना है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं। यार, अब किसी को कहने को मैं नहीं उसको रोक सकता हूँ। देखिए, आदरणीय लालजी वर्मा जी हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं। ऐसे जो भी फोटो आप कहीं कोई देखा होगा, किसी कार्यक्रम को देखा होगा, उनके पार्टी कार्यालय या उनके आवास का नहीं होगा। कहीं कार्यक्रम में मिल जाते हैं। हमसे वरिष्ठ हैं, कई बार एमएलए रहे, मंत्री रहे। मुझे नहीं लगता इस मंडल में उनसे ज़्यादा कोई बार एमएलए और मंत्री रहा होगा, और उनका सम्मान करना हम सब का नैतिक दायित्व है, जब तक हम लोग लोकतंत्र की एक व्यवस्था में जी रहे हैं।
अन्य सपा के नेता, हमारा जो भी क्षेत्र है, हम लोग सामाजिक कार्यक्रमों में रहते हैं, वो भी रहते हैं, तो ऐसे मुलाकात हो जाती है। और कोई बात नहीं है, ना मैं सपा में अभी जा रहा हूँ, ना आगे जाने की मेरी कोई ऐसी तैयारी है। मैं अपना दल में हूँ और अपना दल में मैं बहुत खुश हूँ। लोगों को तो ये भी कहना है कि अखिलेश यादव के साथ भी आपकी कुछ फोटो दिखाई दी थी। नहीं, उनके साथ नहीं, फोटो वोटो ये गलत बात है, ऐसे कह रहे हैं तो कहने दीजिए, मेरी उनके साथ कोई फोटो नहीं थी। नारी शक्ति बंधन अभिनंदन का जो कार्यक्रम है, इंटरनेशनल जो कुश्ती का कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि कौन रहेगा? जो नारी शक्ति का कार्यक्रम है, उसकी मुख्य अतिथि मेरी पूज्य माता जी हैं। अगले 2 दिन अंतर्राष्ट्रीय दंगल का जो कार्यक्रम, उसमें मुख्य अतिथि हमारे गोसाईगंज में जो हमारे काम करने वाले कामगार व्यक्ति हैं, अंडा बेचने वाले, पंचर जोड़ने वाले, चाय बेचने वाले, बाल काटने वाले, चाउमीन बेचने वाले, ऐसे जो गरीब कमजोर चौराहे पे हैं, हर साल उसमें से एक बड़ी संख्या में ला के हम उनको चीफ गेस्ट बना रहे हैं। और गोसाईगंज का एक एक व्यक्ति मुख्य अतिथि है, और किसी बाहर के व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को हम लोग नहीं बुला रहे हैं। ऑलरेडी जो सम्मानित है, जो सम्मान जिसको मिलना चाहिए, गरीब कमजोर है, जो एकदम दबा हुआ है, निर्बल है, उसको सम्मान देने के लिए समाज के कमजोर वर्ग को हम लोग ऐसे हर व्यक्ति को बुलाएंगे। गोसाईगंज विधानसभा की बात की जाए तो बहुत हाईलाइट सीट है ये। गोसाईगंज विधानसभा में 2027 को लेकर लोगों का ये कहना है कि तैयारी इस बार प्रमोद सिंह की काफी मजबूत है। देखिए, तैयारी भैया हमारी, मैं सन 2000 में पीएससी के कमांडो के पद से त्यागपत्र दे के आया। तब से निरंतर मैं समाज सेवा में, पब्लिक के बीच में रहता हूँ। हफ्ते में 6 दिन मैं गोसाईगंज में रहता हूँ। तैयारी मेरी रोज की है। कल चुनाव हो, आज टिकट मिले तो मैं 1 मिनट तैयारी नहीं। हाँ, चुनाव लड़ने की बात है तो उसमें पार्टी के, उसमें मैं दायरे में हूँ और पार्टी का सिपाही हूँ। ऊपर से हरी झंडी मिलेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। बाकी अभी 27 को आने दीजिए, अभी बहुत चीजें गोसाईगंज में बदलेंगी, बहुत समीकरण बदलेंगे, बहुत प्रत्याशी बदलेंगे। हो सकता है बहुत, जिनको आप समझते हो बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां, वो यहाँ पे आपको दिखाई ही न पड़े। तो बहुत चीजें अभी ऐसे परिवर्तन होने के चांस है, समय आने दीजिए। गोसाईगंज में बहुत कुछ हो सकता है अभी। निश्चित हो सकता है, तय है होना, एकदम तय होना, बहुत परिवर्तन होगा। और अभी से आप किसी को प्रत्याशी मान के न चलिए। कोई गाजीपुर से आया, अपने आप को कह रहा है कि मैं प्रत्याशी हूँ। कुछ लोग एक ही भाजपा में 8 प्रत्याशी हैं। समाजवादी में हमारे गोसाईगंज में बहुत काबिल लोग हैं, बहुत लोग प्रत्याशी हैं। हमारे ओबीसी समाज बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी हैं। बीजेपी हमारे कई ओबीसी समाज के प्रत्याशी हैं। अभी बहुत चीजें बदलेंगी। अभी आप, मुझे लगता है 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो गोसाईगंज विधानसभा की जो जनता है, जो देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उन सब से मेरा निवेदन है कि आप 7 और 8 को अंतर्राष्ट्रीय दंगल में आएं। और अगर आपके घर का कोई बेटा कुश्ती में भाग लेना चाहता है तो उसके लिए हम लोग अयोध्या केसरी का चयन करने जा रहे हैं। जो अयोध्या के ही पहलवान उसमें भाग लेंगे। आप अपने बच्चे को लाइए, अगर कोई उस काबिल है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे पहलवान का नाम जो आप बताना चाहेंगे आज? इंटरनेशनल पहलवान तो जो अभी वहाँ प्रेस एक हुई थी, उसमें एक ईरान के हैं, इरफान मिर्जा शायद नाम है, एक नेपाल के देवा थापा जी हैं, एक लाडी बाबा जी हैं, एक भूटान के चिमचिम डोगरा हैं, एक अफगानिस्तान के या कहीं के हैं। मोहम्मद गनी की भी चर्चा है कि... हाँ, वो सब रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। जितने भी चर्चित जो रेसलर हैं इस कुश्ती में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जरूर पहुंचिएगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे थे अयोध्या न्यूज स्टोरी।